कर्नाटका प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नायब सदर और मारूफ सहाफ़ी उबैदुल्ला शरीफ इस वक्त शिमोगा में पार्लिमानी इंतखाबात के सिलसिले में आए हुए हैं। चलिए खुसूसी बात करते हैं हम उनसे और इस बात को जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त जो कर्नाटक में सियासी हालात हैं वो किस तरह से मुतासिर हैं और इसमें अक़लियतों का क्या किरदार रहा है अब तक। इनक़लाब में इस्तक़बाल है सर आपका। सबसे पहले बताएँ कि अब तक आपने रियासत के मुख्तलिफ़ इलाक़ों का दौरा किया है, कांग्रेस पार्टी का इस वक्त क्या स्टेटस है, क्या किस तरह से वो लाहे अमल तैयार कर रही है बीजेपी के ख़िलाफ़? देखिए, 26 अप्रैल को जो 14 पार्लियामेंट्री हलकों में इलेक्शन हुआ है और 7 तारीख को मई 7 को जो है और 14 पार्लियामेंट्री हलकों में इलेक्शन होने जा रहा है। जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन 26 को हुए हैं वहाँ जो है माशाल्लाह बहुत अच्छी पोलिंग भी हुई है और कांग्रेस का जो क्या कहते हैं कि हालात कांग्रेस के हक़ में है और काफ़ी सीटें हम जो है उसमें भी जीतेंगे। कुल 28 सीटों में जो है कांग्रेस 20 से ज़ायद सीटें जो है कर्नाटक में पार्लियामेंट्री हलके से जीतेगी। बीजेपी का दावा है कि 28 के में से 26 हलकों में वो कामयाबी हासिल करेंगे क्योंकि मोदी का जो असर रसूख था वो अभी बरकरार है। वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि मोदी का जो असर व रसूख था वो अब नहीं रहा। मोदी का कोई वेव नहीं है, कोई ख़ास असर नहीं है। जहाँ कई जगह जो है वो दोडबलापुर आए थे तो वहाँ जो है उनकी मीटिंग में काफ़ी चेयरें खाली पड़ी हुई थी। मोदी को सुनने वाले कम हो गए हैं, मोदी की मकबूलियत काफ़ी कम हो गई है, कोई किस्म का वेव नहीं है मोदी का। उनका जो ख्वाब है 26 सीटें जीतने का, वो 6 सीटें भी जीत ले वो बहुत बड़ी बात है। इस दफ़ा जेडीएस ने बीजेपी के साथ हाथ मिला है, क्या इसका असर कांग्रेस पर पड़ेगा? जेडीएस से कांग्रेस के साथ हाथ मिलाई थी, इसका असर ये हुआ कि हमारी सीटें कम हो गई, सिर्फ एक ही सीट हम जीत पाए। जेडीएस अब बीजेपी के साथ गई है, उनका भी वही हाल होगा जो पिछली बार कांग्रेस का हुआ था जेडीएस के साथ हाथ मिलाकर। हम एक जीते थे, इस बार जेडीएस जो 3 कैंडिडेट खड़ाई तीनों की तीनों उनकी सीटें हारेंगी। कुमारस्वामी हारेंगे, प्रज्वल हारेगा, कोलार की सीट भी हार रहे हैं और जो प्रज्वल रेवन्ना और रेवन्ना के ख़िलाफ़ जो बातें आई हैं मीडिया में, उससे साफ जाहिर होता है आज तक जो है नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो या येडियुरप्पा हो, उस ताल्लुक़ से कुछ नहीं कहा। इससे अब जो 14 इलेक्शन पार्लियामेंट्री हलकों में हो रहा है उस पर काफ़ी असर होगा और उस तमाम 14 हलकों में जो है कांग्रेस को कामयाबी मिलेगी। इस बार पार्लिमानी इंतखाबात में जो मंशूर जारी किया है कांग्रेस पार्टी ने, उसमें उसको लेकर सबसे ज़्यादा बहस चल रही है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ को लागू करते हुए यहाँ शरिया कानून लागू करने की कोशिश कर रही है। इस सिलसिले में आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी जो है मुल्क को बहकाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने हमारा जो मंशूर है, मैनिफेस्टो है, उसको पढ़ा ही नहीं है। उनको सिवाय ही मुसलमान और हिंदू मुसलमान के और कुछ आता भी नहीं है। किस तरीके से मुसलमानों के हक़ में है या शरिया कोर्ट का, उसमें कहीं कोई जिक्र ही नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी राइट्स हमें दिए गए हैं, जो हुकूक दिए गए हैं, उनको बरकरार रखेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ कोई काम कांग्रेस पार्टी कभी नहीं करेगी और करेगी भी नहीं। आज मोदी और बीजेपी ने कहा है कि जैसे ही उनकी हुकूमत इख्तियार में आती है वो लफ्ज़ सेक्युलर को हटा दिया जाएगा। क्या ये मुमकिन हो पाएगा? ये मुमकिन है कि बीजेपी हट जाएगी, सेक्युलरिज्म हटेगा नहीं। हिंदुस्तान सेक्युलर मुल्क था, है और हमेशा रहेगा। जिस तरह से बीजेपी चाह रही है कि कांग्रेस मुक्त भारत हो, क्या कांग्रेस पार्टी चाह रही है कि जेडीएस मुक्त कर्नाटक हो? जेडीएस हम नहीं चाह रहे हैं, लोग चाह रहे हैं। वैसे ही वो ख़त्म हो गए हैं, कोई उनका वजूद अब नहीं रहा है। वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके पांव जमाने की कोशिश कर रहे हैं। अब जो है पब्लिक उनसे बहुत नाराज़ है इस वक्त, जब से प्रज्वल रेवन्ना और रेवन्ना का जो एपिसोड आया है, जिस तरीके से उन्होंने लेडीज़ के ऊपर जो मोलास्टेशन किए हैं, जो जुल्म ज़बरदस्ती की है, ये जो है मैं समझता हूँ
सारे कर्नाटक की औरतों के लिए एक शर्म की बात है। इन्होंने बहुत गंदा काम किया है, इसकी सज़ा उनको मिलेगी। वो कहीं उनका बिल्कुल वो पार्टी ख़त्म हो जाएगी। सर, आप सियासतदान होने के साथ साथ सहाफ़ी भी हैं, दानिशवरों में शुमार किया जाते हैं रियासत के। पार्लियामेंट असम्बली इंतखाबात के दौरान कांग्रेस पार्टी ने बहुत सारे अक़लियतों से वादे किए थे, जिसमें हिजाब का मसला है, रिजर्वेशन का मसला है, गाँव कशी का मामला है। ये सब जो है अभी भी ज़ेर-ए-अल्तवा हैं, अभी तक इसमें मुकम्मल इसको हटाया नहीं गया है। क्या पार्लियामानी इंतखाबात के बाद इन मुद्दों को लेकर काम किया जाएगा या फिर ऐसे ही 5 साल गुजारे जाएंगे? देखिए, असम्बली इंतखाबात में जो है कांग्रेस ने जो भी वादे किए थे, जैसे कि 5 गारंटियों का वादा किया था, पाँचों के पाँचों गारंटियाँ जो है हुकूमत ने, सिद्धरामैया साहब और DK शिवकुमार साहब ने उसको पूरा किया है। और आज जो है उसका फ़ायदा करोड़ों कनाडिगास को पहुंच रहा है, जिसमें मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, हिंदू भी हैं, उसमें लिंगायत भी हैं, उसमें वकलीगा भी है। हर जात के लोगों को जो है इसका फ़ायदा पहुंच रहा है। जहाँ तक आपने हिजाब और रिजर्वेशन का मामला कहा, हिजाब का मसला ही नहीं है। हिजाब का जो है उन्होंने एक क्या कहते हैं, एक सर्कुलर लाया था, तो वो सर्कुलर जो है विड्रा हो गया है। आज कहीं भी कोई भी स्कूल में, कॉलेजेस में कोई मुसलमान बच्ची जो है हिजाब पहन के जाती है, कोई रोकने वाला नहीं है। रिजर्वेशन का मामला अलबत्ता जो है कोर्ट में है, जैसे ही कोर्ट में ख़त्म होगा वो भी जो है कोर्ट में है, यानी अभी रिजर्वेशन चल रहा है। कोर्ट से मामला निकलने के बाद उसमें भी जो है कांग्रेस जो वादा की है उसे निभाएगी। नहीं, अभी हिजाब का मसला जो है वो भी सुप्रीम कोर्ट में अभी ज़ेर सुनवाई है। उसको विड्रॉ करने के लिए रियासती हुकूमत की तरफ से पेशरफ नहीं हुई। नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट में होने की वजह से ये नहीं हुआ है। पार्लियामेंट्री इलेक्शन के बाद जो है वो इंशाल्लाह वो भी मामला हल हो जाएगा। लेकिन आज कहीं कोई किसी को रोक नहीं रहा है। हिजाब पहन के कोई भी जाते हैं तो कोई किसी को रोक नहीं रहे हैं, इतना ही है। और वो सर्कुलर भी जो है, जो बीजेपी की हुकूमत ने लाए थे, वो भी विड्रा हो जाएगा एक बार जब सुप्रीम कोर्ट में मामला हल हो जाए। तो अब शिमोगा में हैं, आपने शिमोगा के मुख्तलिफ ज़िम्मेदारों से बात भी की होगी, तो यहाँ के हालात पर आप क्या तबसरा करेंगे? देखिए, मैं कर्नाटक के कई हलकों में जो है मेरे लोगों से बातचीत हुई है। शिमोगा जो है, मुझे परसों रात को DK शिवकुमार साहब ने कहा कि शिमोगा जाइए, तो मैं शिमोगा आया हूँ। मुझे पता चला है यहाँ पे जो है काफ़ी अच्छा माहौल है, हालात बहुत साजगार हैं। 8 असम्बली हलकों में जो है 3 में कांग्रेस के MLA जीते हुए हैं, 3 में जो है 4 में BJP है और 1 में JDS है। तो इस बार जो है पिछले असम्बली इंतखाबात में जो वोट टोटल आए थे, इसमें जो है 70,000 वोट हमें जो है कम आए थे कांग्रेस को कुल पार्लियामेंट्री हलके में। तो मैं समझता हूँ जो गारंटीज कांग्रेस ने दी है, जो वादा किया था और उसको निभाया है, लोग जो है अब उसका भरोसा करने लगे हैं। और जो नई गारंटीज़ का ऐलान हुआ है, जैसे कि हर गरीब घर में जो है एक औरत को साल में 1 लाख रुपए दिए जाएंगे, इसका बहुत अच्छा फ़ायदा हो रहा है। और ट्रेनिंग के लिए हमारे नौजवानों को जो है ट्रेनिंग देने के लिए गवर्नमेंट स्पॉन्सर करेगी, और किसानों का लोन माफ़ किया जाएगा। ऐसी 5 नए और गारंटीज़ दी हैं, इसका पूरा भरोसा होगा और लोग जो है इसका एतमाद कर रहे हैं। और बीजेपी को जो है बहुत ही सख्त जवाब देगी पब्लिक, ख़ासकर शिमोगा की। और यहाँ का जो मौजूदा MP हैं, 10 साल से MP हैं, उन्होंने कोई ख़ास काम डेवलपमेंट का यहाँ नहीं किया है। तो कांग्रेस आने के बाद जो है यहाँ भी काफ़ी डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं। एक बार कांग्रेस की उम्मीदवार गीता शिवराज कुमार यहाँ से जीत लेंगी तो मैं समझता हूँ कि यहाँ बहुत सारा डेवलपमेंट का काम होगा। और उम्मीद है कि यहाँ जो है, मैंने देखा कि कई NGOs, कई मिली तंजीमें, कई समाजी तंजीमें, कई समाजी कारकुन, दानिश्वर हजरात सब मिलकर जो है पोलिंग कर रहे हैं। DK शिवकुमार साहब ने मुझसे ख़ास कहा कि किसी भी हालत से कोशिश कीजिए कि अक़लियतों के इलाके में जो है 90% पोलिंग हो। मैं आपको ये बता दूं कि बंगलौर जैसे शहर में पिछले 26 अप्रैल को जो इलेक्शन हुए हैं, मैंने 7 बजे जो ख़तार देखी है ख़वातीन की, ख़ासकर मुस्लिम ख़वातीन की, वो जो है
यहाँ जो है 7 तारीख को यहाँ भी शिमोगा में भी नज़र आएगी बहुत बड़ी तादाद में। मैं समझता हूँ बेंगलोर से ज़्यादा जो है यहाँ के अक़लियत जो है कांग्रेस के हक़ में वोट करेगी और 100% तो मुमकिन नहीं है, 80% से ज़्यादा जो है अक़लियतों के वोट यहाँ कांग्रेस को आएंगे। ये थे उबैदुल्ला शरीफ साहब जिन्होंने गारंटी मंसूबों के मद्देनज़र यहाँ कामयाबी की उम्मीद ज़ाहिर की है। साथ ही साथ उन्होंने अक़लियतों से भी अपील की है कि कम से कम 80% वोट देने की कोशिश करें। कैमरा पर्सन सुफियान के साथ मुदस्सिर अहमद, इनकलाब न्यूज़, शिमोगा।